के बोलने से क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री 8 साल से बोल रहे हैं, बोल पागल हो रहे हैं हम पागल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। पत्रकारिता को छोड़ करके अमन भाई, क्या आप भारत जोड़ो के पक्ष में हैं या नहीं? पत्रकारिता को छोड़ करके नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिए, पक्ष में है कि नहीं? जवाब नहीं। एक भाई सुनिए नहीं आप सुनिए आप दीजिए। आप भारत जोड़ो यात्रा के हाथ में माइक होगा, किसी धर्म का नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, किसी पार्टी का नहीं होगा। जोड़ो यात्रा के पक्ष में है कि नहीं? अपने ही समुद्र में डूब रहा है, जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ा। थोड़ी सी इस देश की अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को बिठा दो ना, जीडीपी को बुलबुल पर, ताकि थोड़ी ऊपर उठ जाए। बात मैं आपको बता दूं कि चीते किस टाइम हग रहे हैं, खा रहे हैं, मूत रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो तमाम मीडिया दिखारी बैठ करके टीवी पर मुर्गा लड़ा रहे हैं। देखिए उनको हिंदी नहीं आती है, प्रधानमंत्री समझ आ रहा है और राहुल गांधी समझ आ रहा है। ये केरल के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सुबह सुबह उठ करके पोटी में बैठ करके जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान चलता है। मौजूद हूँ मैं एर्नाकुलम के सड़क पे, और इस सड़क पे मुझे मिली है पूनम पंडित जी। भारत जोड़ो यात्रा में पीछे राहुल गांधी जी का भाषण चल रहा है और आगे पूनम पंडित हमसे बात करने के लिए जुड़ी है। आज बात होगी आर पार की, क्योंकि हम यूपी में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, एर्नाकुलम में, न इनकी जगह है न मेरी जगह है। आर पार की बात होगी। सबसे पहला सवाल आपसे है, राहुल गांधी जी को बताया जाता है कि वो बालक है, उनको कहाँ दौड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री की रेस में? अब एक बात बताइए, पहले ये लोग तय कर ले कि राहुल गांधी बच्चा है या जवान है या युवा है या वर्ल्ड के पड़े हुए 7वें नंबर के नेता, पहले यही तय कर ले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो काफी हद तक कंफ्यूज है। कोई तो उन्हें बच्चा बताता है, कोई उन्हें बड़ा बताता है, कोई उन्हें एजेड बताता है कि युवा नेता कैसे हो सकते हैं 52 साल के और 50 साल के, कोई ये बताता है। तो पहले अपना वो कंफ्यूजन दूर कर ले, और जब उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगी, आपसे वादा करती हूँ ऑन कैमरा। एक बात और है, भारत जोड़ो यात्रा में देश का प्रधानमंत्री 75 साल के, 80 साल के बुजुर्ग ना होकर के अगर युवा नेता होगा तो लहर ही अलग होगी और विकास ही अलग होगा। जैसे युवा नेता बने थे हमारे राजीव जी, युवा नेता बनी थी हमारी, बहुत पुराने हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इतने हड्डी प्रधानमंत्री कोई नहीं रहे हैं जितने अब हैं। कुर्सी का मोह छोड़ने को तैयार ही नहीं है यार वो भाई, समझे करो बात को। तो अच्छी बात है एक युवा नेता आगे आ रहा है, एक मतलब बच्चा बता रहे। मुझे खुशी हुई इस बात की कि तमाम उनके ही प्रवक्ता बोलते थे इतनी उम्र का है, बुजुर्ग है, ये है वो है। मुझे खुशी हुई, मेरे दिल को आज सुकून हुआ कि आज उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि देश के जो प्रधानमंत्री बनने के लिए 24 में जा रहे हैं वो राहुल गांधी है, और वो युवा है, वो बहुत यंग एज के हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा है या वोट जोड़ो यात्रा है? देखिए कौन नहीं चाहता कि अपना नेता प्रधानमंत्री ना बने। मैं और हमारी समस्त कांग्रेस परिवार और जितने भी केरल के लोग हैं और तमाम भारत के लोग हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। जरूरी नहीं है कि वो वोट के लिए ही हो रहा है, ये देश जोड़ने की बात है। आप यहाँ इसको देश से जोड़िए, क्योंकि तमाम युवा जो है बेरोजगार, आप उत्तर प्रदेश दिल्ली से आते हैं, है ना, आप बिहार से भी आते हैं, आप बिहार के रहने वाले, रहते ज़्यादातर उत्तर प्रदेश दिल्ली में है। आपको पता है कि देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। अभी ट्रेंड किया था प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस, मोदी जी रोजगार दीजिए, है ना, तो उस चीज़ का खामियाजा जो है पूरी जनता भुगत रही है। ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये फायदे और नुकसान के लिए नहीं है, ये देश के हित के लिए, ये किसान जोड़ो यात्रा है, किसानों की मजबूरी समस्या को समझने वाली यात्रा है, ये बेरोजगारी को खत्म करने वाली यात्रा है, ये बेटियों की आवाज उठाने वाली यात्रा है, ये समस्त भाईचारे को बरकरार रखने वाली यात्रा है, ये धर्म मजहब जाति सभी को इकट्ठा करने वाली यात्रा है, ये तमाम देश के समूह की यात्रा है, ये तमाम देश के प्यार मोहब्बत की यात्रा है। ये यात्रा 2024 के इलेक्शन की भी है, गलत है क्या? मैं तो बोल रही हूँ भाई, मैं खुले मन से बोल रही हूँ, मैं अपने नेता राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती हूँ। इसमें कोई शक, कोई डाउट, कोई पर्दे के पीछे बोल रही हूँ। अगर इस बात पे मेरे पे कोई मुकदमा बनता है कि पूनम पंडित ने ये बोला है कि प्रधानमंत्री बनाना चाहती है राहुल गांधी जी को, अगर कोई धारा मुझ पर लगी है तो आप लगा दीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़े लिखे प्रधानमंत्री भी बतेरे देख लिए, शास्त्री जी जो थे उनके बारे में भी बहुत सुन लिया, नरसिम्हा राव जी के बारे में भी सुन लिया, राजीव गांधी जी के बारे में भी बहुत सुन लिया, इंदिरा जी के बारे में भी बहुत सुन लिया, और हमने मनमोहन सिंह जी के बारे में भी बहुत सुन लिया, जिनके बारे में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सुबह सुबह उठ करके पोटी में बैठ करके जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान चलता है ना, जो ये पोटी में बैठ करके देखते और सीखते हैं, वो है ही इस लायक कि वो पोटी में बैठ करके देखा। क्या कांग्रेस
हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल भी देख लिया, जो ये ज्ञान बघारते हैं उनके खिलाफ, और अब हमने अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ज्ञान भी देख लिया है। और अब हम आने वाले समय में वर्ल्ड के 7वें नंबर के पढ़े लिखे नेता राहुल गांधी का कार्यकाल देखने जाते हैं। मैं नहीं देखना चाहती हूँ। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने देखना चाहते हैं या नहीं? यस। देखिए, उनको हिंदी नहीं आती है, प्रधानमंत्री समझ आ रहा है और राहुल गांधी समझ आ रहा है। ये केरल के लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ पूरे देश के तमाम पूरे देश में उत्तर प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश से सुनिए, उत्तर प्रदेश से 25-30 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। दूसरी बात, हमने जमीन तैयार की, मेहनत की, 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश ने, कांग्रेस ने। जीता कितना? पॉइंट ये है कि जीता कितना? जीत हार में दुनिया ने देखा, वीडियो कितने बाहर आए, आपने वीडियो नहीं देखी? आप पूरा दिन रात सोशल मीडिया पर रहते हो, क्या आपने चेक नहीं किया उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? आपने देखा नहीं? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चीते किस टाइम हग रहे हैं, खा रहे हैं, मूत रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो तमाम मीडिया दिखा रही, बैठ करके टीवी पर मुर्गा लड़ा रही। लेकिन गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, आज गायों में इतना इन्फेक्शन हो रहा है, मर रही है वो, उनको कोई नहीं देख रहा है। सारी गौशाला खुदवा करके देखना नीचे कितनी गाय दफन होंगी। तो ये लोग जो राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो बैठ करके पात्रा स्टूडियो में बोलते हैं ना, तो वो शब्द उन्हीं लोगों को शोभा देते हैं। आप में क्या कमी रह गई कि मीडिया आपको नहीं दिखाती? हम में कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे नेता ईमानदार नेता है। हमारे नेताओं ने ये खरीदी का फर्ज जो किया है ना इन्होंने, वो हमारे नेताओं ने सीखा ही नहीं। क्योंकि हमारे नेता जो है वो इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा जी की पोती है, राजीव जी की बेटी है। उन्होंने ईमानदारी के पथ पर चलना सीखा है। ये कमी रह गई और हमारी ये कमी हम ताउम्र तक बरकरार रखेंगे। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कम हो सकती है, विटामिन सी कम हो सकती है, हमारे नेताओं के अंदर भी और हमारे अंदर भी। हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी की कमी नहीं हो सकती। आपका जब दिल करे वो चेक करा लीजिएगा। भारत जोड़ो की आड़ में कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाना चाहती है। भारत जोड़ने की आड़ में ही नहीं, भारत को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस को जो जो मेहनत करनी होगी एक एक कार्यकर्ता को करने से पीछे नहीं हटेगा। भारत को जोड़ने के लिए, भारत के युवा को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए इतिहास उठा करके देखिए, इतिहास के पन्ने पलटिए। आपने जो ये पन्ने पढ़े हैं, ये बाल मोदी पढ़ो, ये जवान मोदी पढ़ो, बुढ़े मोदी पढ़ो। मैंने नहीं पढ़ा ना, हमने कहां से पढ़ लिया? मैं आपने तो पढ़ा है। क्यों पढ़ा? आपके याद नहीं है पिछले स्कूल में चलता था? आप सुनिए, हमारे स्कूल में नहीं चला। हमारे स्कूल में भी नहीं चला। हमें खुशी है इस बात की कि हमारे जमाने में से नहीं चला और आने वाले समय में आप लोग यही पढ़ रहे हो। उत्तर प्रदेश में एक इंसान का मंदिर बना करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? भगवान राम का अपमान अब नहीं हो रहा। अब नहीं उन हिंदू वाले संगठन जो बैठ जाते हैं अपने चूल्हे चौकी चलाने के लिए सड़कों पर, उनका ईमान अब नहीं। आप इस बात की खुशी है, सुकून है कि मैंने लक्ष्मीबाई जी को, अहिल्याबाई होलकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, गनी, गफ्फार, मैंने इन्हें पढ़ा है, राजीव जी को पढ़ा है, मैंने इंदिरा जी को पढ़ा है। मुझे इस बात की खुशी है और मेरा सौभाग्य रहा। आज के जो युवा है उनको ये क्या पढ़ाना चाह रहे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। अब जब बुलबुल पे बैठ करके रेल से उससे जेल से निकला जा रहा था, थोड़ी सी इस देश की अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को बिठा दो ना, जीडीपी को बुलबुल पर, ताकि थोड़ी ऊपर उठ जाए। नहीं बिठाएंगे ना। कांग्रेस क्या टाइटैनिक जहाज की तरह है, बड़ी तो है लेकिन डूब रही है, टूट रही है। जैसे आपका ये आपको महसूस हो रहा है। जब पूरे देश में ना, पूरे देश में 2 ही सीटें थी ना बीजेपी की, तब हम इतने संस्कारी लोग, हमारी पार्टी इतनी संस्कारी लोगों की, तब हम नहीं बोला था। तो संस्कारी पार्टी को छोड़ करके हो गया। ये उनकी सोच है, ये उनके संस्कार है। ये संस्कारी पार्टी को छोड़ करके सब बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? गठबंधन से सरकार लोग इतना प्यार करे, उसके बावजूद बीजेपी। मैडम तांता लगा हुआ आपकी सरकार में, सब छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। कहाँ खड़े आप? केरल में बहुत बड़ा समुद्र है। जिस दिन आप इस समुद्र की बगल में जाइए ना, गोवा में, गोवा में, बात सुन लीजिए। जिस दिन आप इस समुद्र की, आप कहीं चले जाइए देश में जहां समुद्र है, जिस दिन आप इसकी चौड़ाई और गहराई नाप देंगे तो मैं भी बता दूंगी कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस एक समुद्र है, किसी के आने और जाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कांग्रेस को नेताओं ने बहुत कुछ दिया, नेताओं को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कांग्रेस सिर्फ राहुल जी, इंदिरा जी या कांग्रेस सोनिया जी, प्रियंका जी की पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक सोच है, एक विचारधारा है युवाओं की, एक विचारधारा हमारे ऐसे बुजुर्गों की, एक विचारधारा है हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण की। कांग्रेस एक विचारधारा, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है। कांग्रेस खुद एक विचारधारा है। आप फील कीजिए कि कांग्रेस एक पार्टी है तो अजीब महसूस करेंगे। आप फील कीजिए कि कांग्रेस, तो कांग्रेस उसी समुद्र में विश्वास को मजबूत करेगा। कांग्रेस अपने ही समुद्र में डूब रहा है, जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ा। जब देश में तानाशाही इतना बढ़ जाए और जब आम जनता लड़ने लग जाए आपस में, तो जनता के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो लोगों को समझाए, वो लोगों को जोड़े कि आप धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर मत बटिए। ये देश आपका है। देश को आजादी की लड़ाई में सभी लोगों की आहुतियां गई हैं, तो ये एक नेतृत्व
नेतृत्व करने वाले इंसान का फर्ज बनता है। लेकिन आज देश के पहले प्रधान कहे जाने वाले प्रधानमंत्री बोलने तक के लिए तैयार नहीं, और हमारे नेता उस कार्य को पूरा कर रहे हैं जो उनके बुजुर्गों ने किया है, जो महात्मा गांधी जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, नेहरू जी ने किया। आजाद होने के बाद गली गली मोहल्ले मोहल्ले कहते थे अरे हम आजाद हो गए हैं, खुश रहिए, लोगों को समझाते थे। तो उसी कदमों पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। इसमें बुरा क्या है? आप बात बताइए, पत्रकारिता को अलग छोड़ करके अमन भाई, क्या आप भारत जोड़ो के पक्ष में हैं या नहीं? पत्रकारिता को छोड़ करके नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिए, पक्ष में है कि नहीं? जवाब नहीं। एक बार सुनिए नहीं आप सुनिए आप, मैं आपका हूँ दीजिए। आप भारत जोड़ो यात्रा के हाथ में माइक होगा, किसी धर्म का नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, किसी पार्टी का नहीं होगा। जोड़ो यात्रा के पक्ष में है कि नहीं? अगर वो देश के लिए तो पक्ष में, वो कांग्रेस के लिए तो नहीं हूँ। देखिए, भारत कांग्रेस के लिए तो नहीं हूँ, देश के लिए तो है। भारत को जोड़ने में कांग्रेस और भी बीजेपी कहाँ से आ गई? भारत जोड़ो तो भारत जोड़ो भाई। क्या जोड़ो? वोट जोड़ो। सभी धर्म, सभी जात, सभी बिरादरी, सभी जेंडर को एक करने का नाम भारत जोड़ो है, ना कि बीजेपी। वोट जोड़ने का नाम नहीं है, वोट जोड़ने का नाम। भारत को जोड़ने के लिए युवा नेता निकला, स्वागत कीजिए बड़े मंच पर उनका। आप कीजिए ना, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लोग कर रहे हैं ना, आप करेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारा काम है। आपने इस यात्रा का बैनर आपने कहीं नहीं देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा का बैनर है। आप एक भी बैनर दिखा दीजिए। अरे आपके ही नेता बोलते हैं कि वोट जोड़ना, आपके ही नेता बोलते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा वोट जोड़ने के लिए। आप सपोर्ट करते हैं? अगर वो बोलते कि सपोर्ट करते हैं कि नहीं? अगर वो बोल, क्या आप चाहते हैं कि लोकतंत्र देश में हमें? मैं तब सपोर्ट करूंगा जब ये बोलेगा कोई कि मैं वो वोट जोड़ने के लिए नहीं है। आपके नेता ही ने मुझे मेरे ही कैमरे वोट जोड़ने का एक भी बैनर दिखा दीजिए, एक भी बैनर आप दिखा दीजिए। बैनर से क्या करना है? आप दिखाइए, कैमरे पे बोल दिया। आप एक भी बैनर दिखाइए पूरी यात्रा बैनर से क्या करना है? आप एक भी दिखाइए बैनर, और तब बोलिएगा जब आप एक भी बैनर मुझे दिखाएंगे। मेरी बात पूरी, बैनर से क्या लेना? सुनिए, आपके बोलने से क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री 8 साल से बोल रहे हैं, बोल पहले पागल हो रहे हैं हम पागल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। यूपी चुनाव था, समझ चुनाव था, लोगों की तकलीफ थी, सुना जा रहा था, एक समय के आधार पर सब चीज होती है। ये बताइए कि आप समय अब आया जब डूब रहे हैं आप। नहीं, आपको जब कांग्रेस डूब रही है तब समय आया। ये आपको महसूस हो रहा है? अगर आप मुझे इस पूरी यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर, आपने अभी कहा कि मीडिया आपको दिखाना बंद कर दिया। मीडिया ने बंद कर दिया, मैंने आपके लिए नहीं बोला। क्यों दिखाना बंद? चैनल क्यों? अरे डूब रहे हैं ना, कुछ कराता है, ये सब कुछ कराता है। ओएनजीसी के डायरेक्टर ऐसे ही नहीं बने जाते, बीसीसीआई का चेयरमैन ऐसे ही नहीं बना जाता। ये सब दलाली करी जाती है, और जब बना जाता है और जी न्यूज जैसे चैनल को अपने वो उनको एमपी और राज्यसभा दिया जाता है ना, तब उनको हमारी खिलाफत करनी होती है। तो ईडी तो आपके पीछे छोड़ा जाता है, सीबीआई आपके पीछे। देखिए, जब तक हम विपक्ष में हैं और पुलिस और ईडी और ईबीपीबी ये सारा सिस्टम अगर विपक्ष को दुखी ना करे, तो मान लीजिए कि विपक्ष आपके साथ नहीं है। इसका मतलब विपक्ष जनता के साथ है, इसीलिए उसको प्रताड़ित और दुखी किया जा रहा है।